नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप लगातार खबरों में सुन रहे होंगे कि अमेरिका में बड़ा भूचाल आ सकता है क्योंकि जेफरी एप्स्टीन के जो फाइल्स हैं रिलीज किए जाएंगे। लेकिन क्या हुआ है कि आज जब ये रिलीज किया गया तो यहां पर पूरी तरह से फुल ट्रांसपेरेंसी से चीजें नहीं हुई, जिसको लेकर अगेन बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। आप देख सकते हो खबर, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट्स इनिशियल रिलीज ऑफ एप्स्टीन फाइल्स मैंडेटेड बाय कांग्रेस। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एप्स्टीन फाइल है क्या। बहुत से लोगों को शायद अभी तक पता नहीं होगा कि चल क्या रहा है यहाँ पर और इसके पीछे कौन कौन से बड़े नाम हैं, क्यों लोग इससे बचना चाहते हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर कोरियर से भेज दिया जाएगा। ये बैच आप अवेल कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन, ये कौन है, क्यों बार बार ये नाम सामने आ रहा है। बेसिकली इनकी मृत्यु हो चुकी है जेल के अंदर, लेकिन ये यूएस फाइनेंसर था जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेस था ग्लोबल एलिट्स के साथ। मतलब अमेरिका के दुनिया भर के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बिलियनियर्स हैं, रॉयल्टी है, एकेडमिक्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, सबके साथ इसका कॉन्टैक्ट था। एंड बताया जा रहा है कि बिहाइंड दिस इन्फ्लुएंस नेटवर्क जो जेफरी एप्स्टीन है, बहुत ही घिनौनी हरकत करता था, आप कह सकते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। जो सेक्स ट्रैफिकिंग है वो भी अंडर एज गर्ल्स का, वो यहां पर ऑपरेट किया जाता था जेफरी एप्स्टीन के द्वारा। और अमेरिका के कई सारे लोकेशंस पर यह होता था, न्यूयॉर्क में, फ्लोरिडा में, न्यू मैक्सिको में, और यहां पर यूएस वर्जिन आइलैंड, अक्सर आप सुनते होंगे खबरों में खबर आती है, न्यूज में खबर आती है, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। वहां पर एक आइलैंड था जहां पर एक बड़ा आलीशान सा बंगला था, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग आते थे, और इस तरह से सेक्स ट्रैफिकिंग होता था, अंडर एज गर्ल्स का शोषण किया जाता था। तो यहां पर अगर मैं आपको क्रिमिनल हिस्ट्री बताऊं जेफरी एप्स्टीन का, तो फ्लोरिडा में कन्विक्ट पाया गया ऑन प्रोस्टिट्यूशन रिलेटेड चार्जेस। 2019 में वापस से इसको अरेस्ट किया गया था, लेकिन अगस्त 2019 में बहुत संदिग्ध तरीके से इसकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। और इससे आप कहीं ना कहीं लिंक कर पाओगे कि जेल में इसकी मृत्यु हो जाती है, क्यों होती है, कैसे होती है, किसी को नहीं पता। और इसी से समझ में आता है कि बहुत से बड़े नाम सामने ना आए, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको मार दिया जाता है। तो उसका जो डेथ था, इट वॉज टर्मिनेटेड क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मतलब उसकी वजह से जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स था वो रुक गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो पब्लिक की स्क्रूटनी है, लीगल स्क्रूटनी है, वो यहां पर खत्म नहीं होती है। और जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन, ये आप देख सकते हो, ये जो है ये फोटो काफी ज्यादा रिलीज हो रही है, बातचीत की जा रही है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन काफी क्लोज फ्रेंड थे। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने यहाँ पर जो अपना रिलेशन है एप्स्टीन के साथ वो तोड़ दिया था, मतलब 2008 में जब ये कन्विक्ट हुआ उसके पहले ही ट्रंप का कहना है कि मैंने इससे सेपरेशन कर लिया था। तो एप्स्टीन बेसिकली मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर, वहां पर सीरियस कंडीशन में इसकी मृत्यु होती है। और बताया जा रहा है कि गार्ड जो है वहां पर वो सो रहे थे, कैमरा मेल फंक्शन कर रहा था। तो यहां पर ऑफिशियली सुसाइड जो है इसका रूल किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है वो भी यहां पर खत्म हो जाता है। जो बार्गेनिंग है, प्ली बार्गेनिंग, वो प्रिवेंट हो जाती है। तो एक प्रकार से यही माना जा रहा था बार बार, और पब्लिक में, सोशल मीडिया पर यही किया जा रहा था कि यहां पर इसकी जो मृत्यु हुई है ये जानबूझकर कराया गया है ताकि जो बड़े नाम है वो सामने ना आए। और यहां पर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी आती है, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, एफबीआई, ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स, इन सबकी जिम्मेदारी आती है कि आखिरकार इन्होंने नेग्लिजेंस दिखाया है, वो इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं, माइनर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो ये जो फाइल है वो कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट बन गया है रूल ऑफ लॉ के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फाइल क्या है। जेफरी एप्स्टीन के बारे में तो हम समझ गए। एप्स्टीन फाइल बेसिकली क्या है कि पिछले 2 दशक से लगातार इसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जेफरी एप्स्टीन क्या करता था, कौन से किस तरह की ट्रैफिकिंग चलता था, कितने माइनर गर्ल्स को बुलाता था, कौन कौन से सेलिब्रिटीज आते थे, इसको लेकर एक बहुत लंबा चौड़ा थाउजेंड्स ऑफ पेजेस का पूरा ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा हुआ है, जिसके अंदर एफबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स है, विक्टिम्स की टेस्टिमोनीज हैं, एफिडेविट्स है, फ्लाइट लॉग्स है, एप्स्टीन कहाँ कहाँ पर जा रहा है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, ट्रैवल हिस्ट्रीज हैं, ईमेल कॉन्टैक्ट डायरेक्टरीज हैं, कोर्ट फाइलिंग्स हैं फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल चार्ज केसेस, फोटोग्राफ्स हैं बहुत सारे। तो ये जो फाइल्स हैं
हैं बेसिकली ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड जो एफबीआई है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनके पास रखा हुआ। तो इसी को लेकर बार बार डिमांड ये हो रहा था कि इस फाइल को रिलीज करना चाहिए। एप्स्टीन की मृत्यु हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी के लोग बच जाएं। अगर किसी ने गलत काम किया है, अंडर एज गर्ल्स का शोषण किया है, तो यहाँ पर उनका नाम बाहर आना चाहिए। तो मेजर ट्रिगर बेसिकली यही होता है कि एप्स्टीन की जो डेथ होती है कस्टडी में, उसके बाद 2021 में एक पर्सन है मैक्सवेल, उनका भी कन्विक्शन हो जाता है और उन्होंने भी बहुत सारे खुलासे किए, ऐसा बताया जाता है। जो विक्टिम्स हैं वो लगातार अपना केस फाइल करते रहते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। यहां पर यूएस कांग्रेस में भी काफी ज्यादा आउटरेज देखने को मिला, यूएस की पार्लियामेंट में, कि ये किस तरह की चीजें हुई हैं। यहां पर ग्लोबल सस्पिशन भी हो गया एलिट इंप्यूनिटी को देकर कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बच जाओगे, इस तरह की चीजें हो रही थी। तो जो मेन पब्लिक का डिमांड यही है कि अगर एप्स्टीन माइनर्स की ट्रैफिकिंग करता था तो जाहिर सी बात है ना, उसके कोई क्लाइंट्स होंगे, एनेबलर्स होंगे, तो उसका नाम सामने आए, ये बार बार पब्लिक का डिमांड है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब ये कैसे रिलीज किया जा रहा है फाइल्स को। तो क्या हुआ था कि यूएस कांग्रेस में, वहां की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने यूनानिमसली एक बिल पास किया और उस बिल को डोनाल्ड ट्रंप ने भी साइन किया और फाइनली ये कानून में बदल गया। और ये है एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इस कानून में ये कहा गया है कि जो यूएस जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट है, उनको जितने भी अनक्लासिफाइड फाइल्स हैं, एप्स्टीन रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, उनको रिलीज करना पड़ेगा। और इसको डेडलाइन दे दी गई 19 दिसंबर को। और इसीलिए अब जाकर फाइनली जो पहला बैच है एप्स्टीन फाइल्स का, वो यहां पर रिलीज किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादातर लोग मान के चल रहे थे कि पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी, सब कुछ रिलीज हो जाएगा, बड़े बड़े नाम सामने आएंगे, लेकिन अभी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सिर्फ पहला बैच ही रिलीज किया है, जिसका डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो करीब 4000 के आसपास बताया जा रहा है। एंड ये बेसिकली पार्शियल डिस्क्लोजर है। इसके अंदर फोटोग्राफ्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ट्रैवल फ्लाइट रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी इमेजेस, इंटरनल गवर्नमेंट इमेज, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि देखिए ये रोलिंग रिलीज है, आगे आने वाले समय में हम और भी बहुत सारी चीजें रिलीज करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी ये जो रिलीज हुआ है, इसमें क्या क्या नाम सामने आए हैं, कौन कौन से फोटोग्राफ सामने आए हैं। देखो, एक चीज मैं पहले यहां पर बता देता हूं कि अगर यहां पर कोई फोटोग्राफ सामने आया है, कोई नाम सामने आया, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली वो क्रिमिनल है। हो सकता है वो क्रिमिनल हो सकता है कि वो गिल्टी ना हो सकता है वो क्रिमिनल ना हो। तो ये भी चीज आपको समझने की जरूरत है। लेकिन जो प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स का नाम सामने आया, जैसे बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, मिक जैगर, डेविड कॉपरफील्ड, इस तरह के बहुत सारे नाम जो है करीब 76 के आसपास बताया जा रहे हैं, वो अभी जो फाइल रिलीज हुई है उसमें नाम सामने आ रहा है। इनफैक्ट आप देख सकते हो बिल क्लिंटन को लेकर काफी चर्चा हो रही है, सॉरी बिल गेट्स को लेकर, ये आप देख सकते हो फोटो। इनफैक्ट बिल क्लिंटन का भी नाम सामने है, आप देख पाओगे यहाँ पर जो फोटो है, बिल क्लिंटन आपको स्विमिंग पूल में देखने को मिल रहे होंगे। ये जो ब्लैक कलर के किया हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि जो पीड़ित गर्ल होगी, जो अंडर एज गर्ल होगी, उसका जो चेहरा है वो एक तरह से ढका हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो बिल गेट्स हैं, उनके पास जो गर्ल है उनका भी चेहरा ढक दिया गया है। ये जेफरी एप्स्टीन आप देख पाओगे, उनके बगल में अगेन ये फोटोग्राफ सामने आई है जिसमें बिल गेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो नेचर ऑफ बेसिकली क्या है, ज्यादातर जो चीजें रिलीज हुई हैं उसमें सोशल फोटोग्राफ्स, प्रॉक्सिमिटी देखने को मिल रहा है। कोई नया क्रिमिनल एलिगेशन नहीं लगाया गया इस पर्टिकुलर फाइल जो रिलीज की गई है। बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने प्रीवियसली जो नाम सामने आया था उसको अपने आप को दरकिनार कर दिया, कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। खैर, यहां पर एक और नाम देखो, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जब ये फाइल रिलीज होने वाला था तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि डोनाल्ड ट्रंप का बढ़ चढ़कर नाम सामने आएगा। लेकिन हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया। बेसिकली मैं आपको बता रहा था ना, डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन ये दोनों फ्रेंड्स थे, काफी सोशलाइज करते थे एक साथ 1990s में, 2000 के बाद भी। लेकिन ट्रंप का यह कहना था कि देखिए 2008 में जब कन्विक्शन हुआ था एप्स्टीन का, तो उसके पहले ही मैंने इसके साथ रिलेशंस तोड़ दिया था। देखो, अब डोनाल्ड ट्रंप भले ही कह दे मैंने रिलेशंस तोड़ दिया था, लेकिन उसके पहले, क्योंकि ये सारे जो कुकर्म किए गए हैं ये तो पहले ही किए गए हैं। और फ्राइडे का ये जो डॉक्यूमेंट आया है, इसमें एक चीज यहां पर देखने को मिलेगी कि ट्रंप का नाम काफी कम है। इनफैक्ट एक सिंगल फोटो है एप्स्टीन के साथ, ट्रंप का फोटो नहीं है, लेकिन ये आप देखोगे जेफरी एप्स्टीन है यहां पर, और जो माइनर गर्ल प्रॉब्ली हो सकता है, ये आपको यहां पर ब्लैक कलर में देखने को मिल रहा होगा। यहां पर ये चेक है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये साइन है यहां पर, बेसिकली ये सिग्नेचर आप देख सकते हो, और ये बेसिकली पैसा दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो ये कुछ इस तरह से चीजें डोनाल्ड ट्रंप की सामने नहीं आई है, और इसीलिए क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर प्रेशर बनाया था कि उनके जो नाम है ऐसा रिलीज ना किए जाए। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई सो मच इज ब्लैक्ड आउट, इसको रीजन क्या दिया जा रहा है। मतलब एक बड़ा सेक्शन
जो एप्स्टीन फाइल का है वो रिलीज ही नहीं किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि देखिए हम विक्टिम के आइडेंटिटीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, यहाँ पर वापस से उनको ट्रॉमेटाइजेशन ना महसूस करना पड़े वो हम चाहते थे, जो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है वो हम सेफगार्ड करना चाहते हैं। तो ड्यू प्रोसेस लॉ फॉलो हो, इसकी वजह से हमने सब कुछ अभी के लिए रिलीज नहीं किया। लेकिन क्रिटिसिज्म यहाँ पर यही आ रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जा रही है, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश है, और जो इंटेंट होता ना है लॉ का वो एक प्रकार से हार गया है, जिसकी वजह से ये कानून पास किया गया था ताकि रिलीज किया जाए, वो नहीं किया गया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पहला बैच है उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। डिस्पाइट रिलीज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे वेरीफाइड और जो ऑफिशियल क्लाइंट लिस्ट है वो रिलीज नहीं हुआ है, जो नए क्रिमिनल चार्जेस हैं वो रिलीज नहीं हुआ, जो क्लियर प्रूफ होना चाहिए लार्जर ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क का वो भी अभी रिलीज नहीं किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पब्लिक डिसअपॉइंटेड है। यहाँ पर जहाँ तक सवाल है कि जो विक्टिम्स हैं उनका क्या कहना है, देखो कई सारे जो सर्वाइवर्स हैं उन्होंने एक्नॉलेज किया कि चलो एटलीस्ट कुछ चीज़ें रिलीज हो रही हैं, लेकिन ज़्यादातर का यही मानना है कि जस्टिस रिमेन्स इनकम्प्लीट। यहाँ पर जो पावरफुल फैसिलिटेटर्स हैं उनको स्टिल प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज इनएडिक्वेट। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे यहाँ से क्या होगा। देखो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में और भी सारे बैचेस रिलीज किए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन यही है ना कि उसमें भी क्या बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, अच्छे से नाम रिलीज नहीं किया जाएगा, इसका लीगल इंप्लीकेशंस भी हो सकता है मामला कोर्ट में जाए। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी थी, क्या चल रहा है एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, वो आपको अब समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, देखो भारत में भी हम सब जानते हैं कि यहाँ पर बड़े स्तर पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, लेकिन चाइल्ड ट्रैफिकिंग तो बहुत सारे सेक्टर्स में होती है, बहुत सारे इंडस्ट्री में होती है, लेकिन इनमें से कौन सा सेक्टर ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों की ट्रैफिकिंग की जाती है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, चाहे 2027 हो 28 हो, हर एक बैच में आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है। 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाता है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। और ये कोड है अंकित लाइव, इसको इस्तेमाल करने से आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 092400232393। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।